हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है। मैं आपका स्वागत करता हूं टिल्टेरियन आईएएस के इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। इन दैट सीरीज दिस इज गोइंग टू बी टेस्ट नंबर 16। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस उठाते हैं और उस 20 क्वेश्चंस को अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, बॉटम हर तरफ से एनालिसिस करते हैं। दिस इज अ कॉमन स्लाइड जो कि आप हर एक वीडियो में देखते हैं, जिसकी हेल्प से आप इसको अफेक्टिवनेस या फिर आप अपनी डेप्थ, इंडियन पॉलिटी में आपकी क्या डेप्थ है उसका पता लगा सकते हैं, और पता लगा सकते हैं कि भाई आपको इंडियन पॉलिटी फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं, क्या आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड लेट अस स्टार्ट। 300 क्वेश्चन हम लोग अराउंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी 30। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफ़ी फेमस, इसके ऊपर इंडियन पॉलिटी का एक ऑलरेडी चैप्टर है, तो काफ़ी किस किस केस में डिस्कस किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को केशवानंद भारती केस में 1973 में ये जुडिशियली इवॉल्व टूल है। उसके बाद मिनर्वा मिल केस में भी 1980 में भी इसको और थोड़ा सा इवॉल्व किया गया। जहां तक गोलकनाथ केस की बात है तो गोलकनाथ केस 1967 में आप देखोगे गोलकनाथ केस में इसका कोई क्योंकि 1967 में, और जबकि इवोल्यूशन ही इमरजेंसी 1973, तो गोलकनाथ केस से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। सो द बेसिक स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स है ना रिलेट्स टू, सो आंसर वुड बी 1 and 2. Now we are moving to the next question. Consider the following statement regarding the concept of equality before law as provided into Article 14 of Indian Constitution, that is fundamental right. Now इस क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे कि सपोज करते हैं कि हम लोग एक दो स्टेटमेंट्स जो हैं इसके नहीं जानते हैं। क्या एक स्टेटमेंट सिर्फ जानने से एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप लोग कर सकते हैं क्या? सपोज ये कहता है आर्टिकल 14 के बारे में, इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट गिविंग इक्वल राइट्स टू ऑल अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। सपोज ये कॉन्सेप्चुअल थिंग हो गई और हमें नहीं पता। इट इज अ कॉन्सेप्ट यूनिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पॉइंट आप लोगों ने बहुत देखिए, आर्टिकल 14 में दो कंपोनेंट्स थे या दो चीजें थी। एक था आपका ईबीएल दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड एक था आपका ईपीएल दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ईपीएल आप सभी ने बहुत फेमसली चीज है, ईपीएल आप लोग सभी ने पढ़ा होगा कि ये यूएसए से ड्रिवन कॉन्सेप्ट है, व्हाइल ईबीएल दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका यूके से ड्रिवन कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये चीज आप जानते हो तो आप देखोगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसकी बात, ईबीएल जिसकी बात यहाँ की गई है और यहाँ लिखा है इट इज अ कॉन्सेप्ट यूनिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल सिंपली से नो दिस इज नॉट यूनिक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज ऑल्सो देयर इन यूके कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग, हमें बताना है करेक्ट। अब ये रॉन्ग हो गया मतलब आपके आंसर में 2 नहीं हो सकता, तो एलिमिनेट कर दे जिसमें 2 है, 2 ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद दैट इज 1। सो ए, एलिमिनेशन टेक्निक में एक स्टेटमेंट का मुझे पता था और एलिमिनेशन का यूज करके मैंने आंसर निकाल लिया। 303 एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट वाज इन सेशन देयर वाज एन अटैक by the terrorist on the railway station in Mumbai। 2008 का इंसिडेंट ऑलमोस्ट ये नरेट कर रहा है, एंड killed policemen as well as common people। In the above situation the appropriate tools to raise the issue into the Lok Sabha is। ठीक है, 4 टूल्स दिए हुए हैं, किस इशू को या किस टूल को यूज करके अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर या फिर कोई पार्टी अगर इस इशू को उठाए तो किस टूल का इस्तेमाल कर सकती है? क्लोजर मोशन का इस्तेमाल कर सकती है क्या? द आंसर इज नहीं। क्लोजर मोशन क्या होता है? ये ऑलरेडी कोई मोशन चल रहा है, कोई पॉलिसी डिबेट डिस्कशन चल रही है और उसको क्लोज लाना है, मतलब खत्म करना है ना, तो क्लोजर मोशन मूव किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ। क्लोजर मोशन नहीं, आपको डिस्कशन स्टार्ट करना है इस केस में। कॉलिंग अटेंशन मोशन, यस यूज कर सकते हो। शॉर्ट डिस्कशन अंडर रूल 377, लोकसभा का रूल 377 भी अगेन अलाउ करता है कि शॉर्ट नोटिस पे किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक को। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यस। सो ऑल दीज टूल्स 2, 3, 4 कैन बी यूज्ड टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक। 304 वी आर मूविंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड करेक्ट बताना है। स्टेट मस्ट हैव कंपल्सरी participant in all centrally sponsored scheme। state must have, no, states must have नहीं हो सकता। कई बार स्टेट स्पेसिफिक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका केरला स्टेट है, तमिलनाडु है, इधर मिजोरम है, ये सारे स्टेट एजुकेशन में के मामले में और हेल्थ के मामले में काफ़ी अच्छे पे, तो हो सकता है यूपी के लिए और बिहार के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिज़ाइन किया जाए, है ना, जो कि एजुकेशन स्पेसिफिक हो, बिकॉज एजुकेशन के पैरामीटर यहाँ थोड़े से लो हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि केरला भी इसे अडॉप्ट करे, तमिलनाडु भी इसे अडॉप्ट करे या फिर मिजोरम भी इसको अडॉप्ट
अडॉप्ट करे. सो दिस ऑप्शन बिकम्स इनकरेक्ट. रिसेंटली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म फंडिंग पैटर्न अक्रॉस ऑल द स्टेट. दैट इज इनकरेक्ट. 60-40 का रेशियो होता है, हालांकि कुछ स्टेट में 90-10 का भी रेशियो. तो ये जो कह रहा है यूनिफॉर्म फंडिंग पैटर्न, नहीं, डिपेंडिंग ऑन की बॉर्डर का स्टेट है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फाइनेंशियल स्टेट है, राइट, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये दोनों टाइप की रिक्वायर. तो यूनिफॉर्म फंडिंग नहीं होती. सो दिस स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स इनकरेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. दैट इज आल्सो इनकरेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी लिबर्टी इसमें दी जाती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आप देखोगे, अगर बारीकी से आपने पढ़ा है तो आप लोग नोटिस करोगे कि बस एक टारगेट डिफाइन किया. सपोज हेल्थ पैरामीटर, सपोज IMR एक स्टेट में, सपोज मध्य प्रदेश में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो एक टारगेट सेंटर जो है डिफाइन कर देगा कि ओके यू हैव टू ब्रिंग IMR फ्रॉम 100 to 76. अब इस 76 को अचीव करने के लिए मध्य प्रदेश, हाँ, एक गाइडिंग सेंटर जो है एक गाइडिंग लाइट दे देगा कि इस प्रोजेक्ट देखो राजस्थान में इस्तेमाल हुआ था, केरला में इस्तेमाल हुआ था, और उस टाइम जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट केरला ने अचीव किया. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला दे देगा, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट, टू मच एक्सटेंट रादर, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यो कैसे इसको चलाती है. तो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड टू मॉडिफाई. दैट इज इनकरेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट has. So only option that is left is C, and C is going to be the right answer. 305. Prime Minister of India sets up a cabinet committee on parliamentary affair, and he conducts the proceeding of the committee. In this scenario, which of the following are correct? 3 statement has been given. It must be headed by the Prime Minister. That's correct. It will not include Minister of State of Concern. So that is also correct. It only deals with the parliamentary affair and not other matters relating to the economic affair and defense maintenance. So that is also correct. ठीक है. So C is going to be the right answer. 306. With reference to the powers of governor of the state in India, which of the following statement are not correct? Not correct हमें बताना है. She can send messages to the legislative assembly with respect to the bills pending in the assembly. So that is correct. C, he can summon, prorogue and dissolve the legislature. So that is also correct. She and he or he can give assent to the bill to curtail the powers of the state. So that is incorrect. अगर स्टेट हाई कोर्ट की पावर कर्टेल करनी है तो गवर्नर जो है वो उसमें असेंट नहीं, इट मस्ट बी सेंट टू द प्रेसिडेंट. ठीक है. तो दैट इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट वी हैव टू टेल, हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. 307. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने किस किस चीज के साथ डील किया है, एंड वी हैव टू टेल करेक्टली मैच. सो 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद त्रिपुरा इनटू द 6th शेड्यूल. दैट्स करेक्ट. 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद पब्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी. दैट्स करेक्ट. 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्चुअली इस सब्जेक्ट मैटर के साथ, दैट इज NCT का स्टेटस जो दिल्ली को दिया गया था, दैट वाज थ्रू 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नॉट 77th एक्चुअली आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन दिया गया उसके साथ डील करता है. सो नो आर करेक्टली मैच्ड. सो करेक्टली मैच्ड इज 1 and 2. दैट इज बी इज द राइट आंसर. द इनर लाइन परमिट रेफर्स टू अ परमिट रिक्वायर्ड टू एंटर इन आर्मी कंटेनमेंट. नो. द अक्रॉस बाउंड्री एंट्री परमिट ऑफ नॉन इंडियन सिटीजन थ्रू पोरस बॉर्डर. नो. अ वीजा फ्री एंट्री इन टैक्स हेवन कंट्री. नो. एन ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट of the entry of non-domicile Indian citizen into the restricted. So that is correct. That is C. 309 we are moving to. Consider the following items. Which of the given items above comes under the union list and in the constitution of India? So union list में public order नहीं, state list में banking yes, union list, railway yes, union list, agriculture no, ये भी आपके state list में, forest आपका concurrent list में आता है. So 2 and 3 are the only topics टूल्स जो कि आपके यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड है. 310. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्टेटस टू अ स्टेट बाय द यूनियन गवर्नमेंट? द यूनियन गवर्नमेंट मीट्स इंटायर एक्सपेंडिचर. नो. The extent of loan as percentage to the assistance will be high. That's incorrect. Current account budgetary deficit will be breached by the union. That's incorrect. Large percent of central assistance will be in form of grant in aid. So that is actually
करेक्ट है ना, दान के फॉर्म में जो कि वापस नहीं लिया जाएगा, उस फॉर्म में लार्ज सम ऑफ अमाउंट इज गिवन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरीज। ऑल यूटी आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट्स करेक्ट। ऑल यूटीज हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, दैट्स करेक्ट। नन ऑफ द यूटी दैट यू डू हैव और यू हैव द लेजिस्लेचर, द यूटीज लाइक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, they don't have this bicameral legislature, so that's incorrect. So which of the following statement is correct? And that is A. One statement is only correct. The Constitution of India can be amended through simple majority से amend कर सकते हैं क्या? Yes, simple majority से भी amend कर सकते हैं। Special majority से so yes, there are certain provision जो कि special majority से कर सकते हैं। Special majority of the parliament and ratification of the half of the state, so that is also correct. कुछ cases में कुछ federal features अगर impact करने हैं तो half of the state legislature के approval की भी जरूरत पड़ती है। तो इन तीनों मेथड से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आपको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन प्रोविजन इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिंपल मेजोरिटी से, लाइक स्टेट्स की बाउंड्री चेंज, स्टेट्स का नेम चेंज, स्टेट की डेमोग्राफी, ये सब चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। आंसर आपको पता लग गया है, डी 313. Which one of the following is not recommendation of the Sarkaria Commission? The governor cannot dismiss the council of ministers so long as it commands majority into the assembly. That's correct, right? अपने को बताना है not a recommendation. No commission of inquiry should be set up against state minister unless demand is made by the parliament. So that is also correct. But हमें जो recommendation है वो नहीं बताना है, मतलब जो recommendation इन चारों में से नहीं है, सरकारी कमीशन ने नहीं दिया, वो बताना। There should be a change in the rule of Rajya Sabha and center's power to recognize the state. So that's correct. Actually, that is going to be that is not a recommendation given by the Sarkaria Commission, and hence C is going to be the right answer. 314. We are moving to the courts apply which of the following doctrine to invalidate the law to extent to which it is inconsistent with the fundamental right. So that is doctrine of severability. Doctrine of severability और doctrine of severability, ठीक है। और दूसरे doctrines के ऊपर हम लोग ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। 315. With reference to the center state relation, consider the following statement. We have to tell the correct statement. In the concurrent matter, in case of repugnancy between union and state law relating to the same subject, the former prevails even if the state law reserved it for the precedent. So ये statement आपका incorrect हो जाता है। अगर concurrent list में कोई एक matter है, कोई subject है जिसपे दोनों law बना सकते हैं और स्टेट ने पहले बना लिया था और उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी ले लिया था, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ नहीं बना सकती। द वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज नॉट दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सो दैट इज करेक्ट एंड B is going to be the right answer. 316. Consider the following statement. The legislative council in the state in India can be created and abolished by the president. No, it can be created or abolished by the parliament. Concurrently in India only 6 states have their legislative council. So that is correct. हमें correct बताना है. So 2 is going to be the correct statement. Consider the following statement about Rajya Sabha. The representative of both state and union territory in India in Rajya Sabha are directly elected. So that's incorrect. There are certain UTs जहां आपका legislature नहीं है, तो वो member of legislature के द्वारा कैसे elect होंगे? So that statement is incorrect. The seats are allocated to all states and union territory in Rajya Sabha on the basis of their population. So that's correct, and we have to tell the correct statement. So B is going to be the correct statement. With reference to the center state legislative relations in India, in which one of the following circumstances can parliament legislate on subject into the state list? So B इसका आंसर हो जाएगा if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 of the majority. So ये आर्टिकल 249 आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विच स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। सो यहाँ 2 स्टेटमेंट सिर्फ आउट ऑफ 4 स्टेटमेंट, विल बी टेकिंग अप ओनली 2 स्टेटमेंट और एलिमिनेशन का यूज करके हम लोग फिगर आउट करेंगे कि करेक्ट आंसर। द चार्ज फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी प्रेफर्ड बाय और शैल बी प्रेस्ड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट इज करेक्ट, ठीक है। हमें करेक्ट तो करेक्ट में अगर 1 है तो वो आइदर 1 ये डी आंसर होगा, सी आंसर होगा और ए आंसर होगा। सेकंड को पढ़ते हैं, द रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट हैज टू बी साउंड बाय नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। सो 1/3 नहीं, 1 नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द
सो सेकंड आपका गलत हो गया, तो आंसर में अब सेकंड नहीं होना चाहिए, तो सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। तो द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज 1 and 4th. So first is already correct. The resolution for the impeachment has to be passed by majority of not less than 2/3 of the total members. So that's correct, and that's why 1 and 4th is going to be the right answer, and that is A. Last question of the day. Consider the following statement. The first general election were held in India in year 1959. In 1952 में first general election, first लोक सभा constitute हुई थी. So that is a correct incorrect statement. The election in India are based on single member constituency and first past post the system of plural voting. So that's correct, and C is going to be the B is going to be the right answer. So with this we are wrapping up this video. With this we are wrapping up this 20 question. In the another video we'll be coming up with another 20 question. Till then, bye bye.